एक रिलेशनशिप बनाओ, रिश्तेदारी का नहीं। एक नागरिक का रिलेशन नहीं होना चाहिए हमारा। हम नागरिक के रिलेशनशिप नहीं बनाना, हमें रिश्तेदारी का रिलेशनशिप नहीं बनाना, हमें गोत्र का रिलेशनशिप बनाना है, हमें कुटुंब का रिलेशनशिप बनाना है। जिनेंद्र देव का जब तुम्हें ये अनुभूति आ जाए कि मेरे कुटुंबी हैं जिनेंद्र देव, मैं इनके कुटुंब का हूं, मुझे बाराती बन के नहीं जाना, मुझे घराती बन के जाना है। पंच कल्याणक मेरे कुटुंब का है, वो जिनेंद्र हैं और हम जैन हैं। बोलो, वो जिनेंद्र हैं और हम जैन हैं, तो हमारे कुटुंब का पंच कल्याणक है, हमारे घर का पंच कल्याणक है, हम घराती हैं। और उस समय जब घराती होता है तब व्यक्ति मान सम्मान को नहीं देखता है। मान सम्मान तुम्हें चाहिए नहीं है, मान सम्मान के लिए तुम्हें बारात के दरवाजे खड़े होना है कि जब देवता आएंगे, देवता बराती है, देवता बराती है, पशु पक्षी बराती है, दुनिया बराती है, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति बराती नहीं, घराती होता है। ऐसी अनुभूति जब हमें आती है पंच कल्याणक में, और उसमें एक बात ध्यान आ जाती कि नहीं, मुझे करना है काम, मेरे जिनेंद्र देव का पंच कल्याणक है, और हमें कोई ना कोई बाहर से समर्थन नहीं होगा, अंदर से समर्थन होगा। महानुभाव, अंदर से यदि तुमने समर्थन कर दिया, जिनेंद्र देव तुम्हारे जगत पिता बनेंगे और उनकी छाया तुम्हारे ऊपर ऐसी पड़ेगी कि 7 पीढ़ियां तक फलेगी भूलेगी, क्योंकि तुमने पिता को अपना कुटुंबी मान लिया। आप कुटुंबी बनने के लिए हमें विचार करना है, समर्थन बाहर से नहीं, अंदर से करना है। ये क्षेत्र हमारा बाहर से समर्थन नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में जब तुम जाओ तो मेरा समर्थन बाहर से नहीं, अंदर से है, और अंदर के लिए तैयार रहो। कल भी मैंने कहा था, इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है, तुम भाग्यवान हो कि तुम्हारे जीते जी मर रहा है। 2 बातें कहना चाहूंगा। कोरोना आया था कि नहीं? कटनी में आया था कि नहीं? कोई मरे हैं कि नहीं मरे? मरे थे? बुरा तो नहीं मानोगे, बात पूछ लो। मान भी जाओ तो मान जाना, हमारा क्या ले जाओ। लोग मरे थे कि नहीं? तुम लोग क्यों नहीं मरे? पहले बताओ भैया, मर सकते थे कि नहीं? फिर मरे क्यों नहीं? बस इतनी सी फीलिंग करना है महानुभाव, बस, और कुछ नहीं है। एक दिन की जिंदगी का आनंद देखो, बस इतनी तो करना है, बस इतनी तो सब कुछ है। मर सकते थे लेकिन मरे तो नहीं ना। मर सकते थे लेकिन मरे नहीं है, बस इतना ही गर्व करना। कैसे मर जाता? हमारी किस्मत की लकीर में चेतनोदय तीर्थ का पंच कल्याणक लिखा था। कैसे मर जाता मैं? कैसे मर जाता प्रभु? कैसे मरता? मेरी जिंदगी में तो चेतनोदय का पंच कल्याणक, मैं कैसे मर जाता? मर तो सकते थे, हाँ मर सकता था, लेकिन मर कैसे जाता? मुझे तो पंच कल्याणक का सौधर्मेंद्र बनना था, माता पिता बनना था, यज्ञ नायक बनना था, ईशान सनत कुमार महेंद्र, हमें तो इंद्र बनना था। कैसे मर जाता? मेरी किस्मत की लकीर में ये लिखा था। बस इतनी सी अनुभूति तुम्हें हो जाए, जाओ आज तुम बोली लेकर के इंद्र बन रहे हो, मेरी गारंटी है तुम साक्षात इंद्र बनोगे, साक्षात विदेश। बस इतनी अनुभूति करना, मैं कैसे मर जाता? मर सकता था, ये तो पक्का मानना। ये कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता कि नहीं मैं नहीं मर सकता था। महाराज तक निपट गए, तो तुम भी कह दो महाराज देखो, थोड़ा मैं खुली खुली बोलता हूं तो तुम हमसे भी खुली बोलना सीख जाओ।
महाराज यही प्रश्न मैं आपसे करता हूं, कई महाराज निपट गए, आप क्यों नहीं गए? बोल लो, कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं, मुझे तो कोई विकल्प आता नहीं, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, मैं कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता, मेरी लकीर में चैतन्योदय तीर्थ का पंच कल्याणक लिखा था। मैंने भगवान की मनुष्यवरनाथ की प्रतिष्ठा लिखी थी, कैसे मर जाता है? हे यमराज, तेरी मजाल है कि जो मेरी किस्मत की लकीर को बदल दे? बस यही महानुभाव तुम्हें करना है। मैं कैसे मर जाता, मेरी किस्मत में तो पंच कल्याण लिखा था, बस इतनी अनुभूति तुम्हें आ गई, बस ज्यादा देर नहीं, थोड़ी सी जिंदगी के बाद आप साक्षात विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर के पंच कल्याणक में शामिल हो गए। किसके कारण से? मात्र इतना कहा था तुमने कि मैं इसलिए नहीं मरा हूं क्योंकि मेरी किस्मत में पंच कल्याणक लिखा था, बस और कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, इतना सा भाव करना। मैं कैसे मर जा, इतना सा भाव करना है। जब तुम इंद्र बनो, छोटा बनो या बड़ा बनो, उस समय इतना ही भाव कर लेना, मैं कैसे मर जाता, मेरे सामने तो भगवान का अवतरण होना था, मेरे सामने तो भगवान का गर्भ कल्याणक होना था, मेरे सामने तो जन्म कल्याणक, एक पंच कल्याणक में मुझे पूजा करने का मौका मिल रहा था, मैं कैसे मर जाता। इतनी अनुभूति कर लेना, जाओ एक दिन साक्षात पंच कल्याणक में तुम पूजा करते पाए। तुम अभिषेक जब करो, इतना ही सा भाव कर लेना, रात भर में तुम जिंदा रहे। आज तुम रात में मर भी सकते थे, लेकिन सुबह उठकर प्रवचन सुन रहे, मात्र इतना सा भाव कर लेना, मैं रात में कैसे मर जाता, मेरी किस्मत में आज गुरु का प्रवचन सुनना में लिखा था। कैसे हो जाता आज में, पर इतना भाव करते ही ऐसा कर्म का बंध होगा कि यही आज की अनुभूति तुम्हें एक दिन समोषण में साक्षात तीर्थंकर का प्रवचन सुना देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।